नमस्कार वक्ता साथियों, हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और जब बात हिंदी की आती है तो गर्व भी होता है, क्योंकि वतन है तक कहा जाता है और हिंदुस्तान हमारा तो आज हमारे साथ में है। दर्जन भर पुस्तकों के रचयिता और 1000 से अधिक आलेख प्रकाशित करवाने वाले प्रकाश पंड्या, जो कि स्तंभकार भी और हिंदी के निष्णात ज्ञानी है। तो हम दोस्तों आज जानेंगे प्रकाश जी पंड्या से कि क्या है ये मंत्र, क्योंकि एक एक अक्षर, जब प्रकाश जी आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो दर्शकों की प्रामाणिकता के लिए मैं बता दूं कि आज ही के अखबार में बड़ी रोचक चीजें सामने आती है। जैसे एक ही शब्द है श, अगर सलजम वाला है तो उसका अर्थ है श्री लक्ष्मी। इसी तरह से षटकोण वाला अगर आ जाए तो अर्थ होता है आलिंगन। लेकिन लोग षड्यंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मानसिकता अपनी अपनी। और उसके बाद में समरसता वाला आ जाता है, यानी कि शोभा, सुंदरता, सौभाग्य। तो एक एक शब्द के अंदर कई मंत्र छुपे हुए। क्या है ये गणित? सबसे पहले तो दीपक जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हिंदी सेवियों को, हिंदी के अनुयायियों को आज हिंदी दिवस की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। जी। लगभग 4 दशक से अधिक समय के इस सुदीर्घ अंतराल में एक हिंदी सेवी के नाते, एक वरिष्ठतम पत्रकार के नाते आप द्वारा हिंदी की जो सेवा की गई है बांसवाड़ा जिले में, उसके लिए आपकी उन सेवाओं को और योगदान को प्रणाम करते हुए आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर मूल विषय वस्तु पर लौटते हैं। हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं, उन समस्त वर्णों में हमारा जो शास्त्रोक्त प्रमाण है वो ये कहता है कि प्रत्येक वर्ण मातृका मंत्र है। मातृका मंत्र से अभिप्राय है कि जो हमारे स्वर हैं अ से लेकर के अ तक के, और जो हमारे वर्ण हैं क से लेकर ग तक, प्रत्येक वर्ण को अनुस्वार के साथ अगर कोई व्यक्ति, जैसे वेद का, ऋचा का, मंत्र का, जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के विभिन्न स्तोत्र हैं, उनका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि वो व्यक्ति हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों और स्वरों का अनुस्वार लगाकर, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, कम खम गम घम ढम, तम थम दम धम पम चम छम, अनुस्वार लगा के अगर उनका उच्चारण करता है तो देवी देवता और उनके जो आराध्य हैं, उन मंत्रों के जो इष्ट देव हैं, वो उस मातृका मंत्र को भी पूरा स्तोत्र, पूरी ऋचा, पूरा मंत्र के रूप में स्वीकार करके उस पर प्रसन्न होते हैं। जी जी, तभी हम हनुमान का जब स्मरण करते हैं, ओम चम 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 चम, है ना? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें वही है कि हम उस रहस्य जो हिंदी के अंदर छुपा हुआ है, यानी कि एक अक्षर के अंदर, और उस अक्षर तक हम लोग गूढ़ अंदर तक पहुंच नहीं पाते। अगर हम इसके ऊपर पहुंचे, क्योंकि वर्तमान हालातों को जब मैं देखता हूं तो बड़ा दर्द होता है। हो सकता है आपको भी होता होगा कि जब महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पहुंचने वाले, यानी कि 12, 13, 14 साल की, जिसको मैं तो तपस्या कहता हूँ, अध्ययन करने वालों की जब एक प्रार्थना पत्र सामने आता है और उसमें एक प्रार्थना पत्र में बड़े आराम से 25, 30, 40 गलतियां निकाल दी जाती है, जिसको कहते हैं ना ट्रेड, जिसको हिंदी में ट्रेड को मानक माना जा सकता है, लेकिन लोग मानक शब्द के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या मानना है जब ऐसी स्थितियां सामने आती है, जो 16-17 साल की तपस्या करने वालों को, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो आपने बताया, एक एक अक्षर, और उस अक्षर के पीछे एक हलंत क्या जुड़ता है? अनुस्वार जुड़ते ही वो मंत्र बन जाता है। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए ताकि ये दर्दनाक स्थितियां हमारे सामने नहीं आए? क्योंकि अगर गुरुजनों की हम बात करते हैं तो वेतन में तो कोई कमी है नहीं, और कॉलेज में पहुंचते पहुंचते तो 2.5 लाख तक पहुंच जाता है, लेकिन परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन से अनुस्वार का हम उपयोग करें? इसमें तो सकारात्मक अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि 15, 16, 17 साल की उसकी स्कूल की तपस्या है और महाविद्यालय की दहलीज पर पहुंचने के बाद में अगर कोई कमी रह गई है, तो जिनके पास है उनका भी कोई दायित्व बनता है कि अगर पीछे किसी प्रकार की कमी छूट गई तो उसकी भरपाई करने में उनका भी अपना नैतिक दायित्व है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं आज बहुत गर्व के साथ बांसवाड़ा जिले के
जयदीप दामोर नामक विद्यार्थी का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर आज राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है, हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। तो बहुत अच्छे हालात, अच्छी स्थितियां भी हैं, लेकिन इन चीजों को जो सार्वजनिक करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत सकारात्मक शैली से, सकारात्मक तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और अगर कमियां रही हैं तो पीछे उन कमियों के लिए कौन जिम्मेदार रहा है उसका आपकी भाषा में पोस्टमार्टम करने के बजाय उनके जो दायित्व हैं उस ओर वो ध्यान दें। जी। तो दोस्तों, दर्शकों, सिर्फ एक अक्षर जिसे मंत्र कहा जाता है, अगर आप बचपन में ही अपने बच्चों को वो सिखा देते हैं तो निश्चित रूप से वो अनुस्वार बनेगा, यानी कि एक मंत्र बनेगा। और जो भगवान हनुमान की स्तुतियां हम लोग गाते हैं, ओम चम चम चम, यानी कि जब आप एक एक शब्द के साथ में एक बिंदी जोड़ देते हैं तो वो मंत्र बन जाती है। और हनुमान सी शक्ति आपको प्राप्त करनी है तो प्रकाश जी का दिया हुआ मंत्र समझ लें और उसे अपने बच्चों पर क्रियान्वित करें। तो यही आज के हिंदी दिवस की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो अंतिम हृदय कोई संदेश और देना चाहे, क्योंकि अगर उच्चारण सही हुआ, क्योंकि आज जो बोलते हैं ना, पहले जीभ के ऊपर महत्व दिया जाता था, जिह्वा पर एक उच्चारण, तो वो उच्चारण कैसे सुधारा जाए, गुरुजनों को भी बता दे। हिंदी विश्व की एक इकलौती वैज्ञानिक भाषा मानी गई है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, और इसके वैज्ञानिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण, आपने उच्चारण की बात की, प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण स्थान है। आप क से प्रारंभ करेंगे, कंठ से होगा, फिर च पे आएंगे, फिर मूर्धा पे आएगा, तालव्य पे आएगा, फिर आप त पे आएंगे, दंत पे आएगा, फिर प पे आएंगे, ये ओष्ठ पे आएगा। प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण स्थान है, उससे भिन्न जा नहीं सकता। अब प वर्ण के जितने अक्षर प, फ, ब, भ, म सब ओष्ठ से उच्चारण है, क, ख, ग, घ, अंग सब कंठ से उच्चारण है। तो इन उच्चारण का जितना स्थान है, विश्व की एक इकलौती भाषा है हिंदी, जिसे जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। आप NATURE को आप किस रूप में लिखेंगे हिंदी में वर्ण रूपांतरित करके, आप जानते हैं। लेकिन हिंदी में अगर जिजीविषा बोला जा रहा है, समरसता बोला जा रहा है, षड्यंत्र तो बोलने की चीज नहीं है, करने की चीज है, जो लोग ऐसा मानते हैं, आप और मेरे लिए लागू नहीं है। तो हिंदी एक इकलौती भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। एक किस्सा मुझे सियोल ओलंपिक का, जो आज से लगभग 30-35 साल पहले का है, मुझे याद आता है। भारत और कोरिया के बीच में हॉकी का फाइनल मैच हो रहा था। भारत की तरफ से विश्व विख्यात कमेंटेटर जसदेव सिंह कमेंट्री सुना रहे थे हिंदी में, और दुनिया के और देशों के लोग अपनी अपनी भाषाओं में आंखों देखा हाल सुना रहे थे। मैच समाप्ति के बाद विश्व के तमाम कमेंटेटर जसदेव सिंह जी के पास पहुंचे और कहा कि ये जो आप आंखों देखा हाल सुना रहे थे, कमेंट्री सुना रहे थे, वो कौन सी भाषा थी? उसमें रिदम था, लयात्मकता थी, संगीत था, सुर था, ताल था, बड़ी अद्भुत और मनमोहक भाषा थी। तो जसदेव सिंह ने गर्व से कहा था ये हमारी हिंदी है। तो आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नेचुरल इंटेलिजेंसी से लगा करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर तक आ गए। तो जो टेक्नोलॉजी में बड़े महारत हासिल कर चुके हैं उन लोगों के लिए, सबके लिए, कि हिंदी भाषा में सबसे पहला जो यूनिकोड फॉन्ट प्रचलन में आया, सबसे पहला, उसका नाम मंगल था। तो अभिप्राय और तात्पर्य यही है कि हिंदी स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से विश्व भर के लोगों के लिए मंगलकारी है। इसलिए हिंदी का पूरे गौरव और आत्मसम्मान के साथ प्रतिदिन प्रयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और हमारी हिंदी, यानी कि हिंदी जिसे दुर्भाग्य से कि हिंदी कर दी, लेकिन इतनी आसान नहीं है दोस्तों। यही शब्द है जो मंत्र बनते हैं, और मंत्र बनते हैं तो ब्रह्मांड के उस छोर तक जाते हैं जहां से हम आए हैं। तो उसी ब्रह्मांड के छोर को छूने के लिए दोस्तों गर्व से प्रयोग करें हिंदी का। धन्यवाद।